अब हम गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने के परिणाम के बारे में जानने जा रहे हैं। अब तक हमें पता चला है कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू सहित कई युवा नेता गांधी जी से नाराज थे। इसलिए कुछ युवा नेता स्वतंत्रता संग्राम के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दृष्टिकोण को बदलना चाहते थे। After Chauri Chaura incident, the Indian National Congress was divided into two ideologies. First one was the Swarajist, and the other one was No Changers. चौरी चौरा घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो विचारधाराओं में विभाजित हो गई। पहला था स्वराजवादी और दूसरा था नो चेंजर्स। स्वराजवादी वे लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कामकाज के तरीकों को बदलना चाहते थे। वे असहयोग की बेड़ियां तोड़कर विधानसभा में प्रवेश करना चाहते थे। उदारवादियों की विचारधारा रखने वाले कोई भी बदलाव लाने वाले नहीं थे। उनकी सोच ऐसी थी कि जैसा वर्षों से होता आ रहा है वैसा ही होने दो। सिस्टम में किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। स्वराजवादियों का नेतृत्व CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने किया था। वे विधान परिषदों के बहिष्कार को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने 1923 में कांग्रेस स्वराज पार्टी के नाम से एक क्रांतिकारी राजनीतिक दल बनाया। बाद में उन्होंने कहा कि यह पार्टी कांग्रेस का शाश्वत हिस्सा है और इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना दिया गया। उनका एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक विवाद के अखाड़े के रूप में अंग्रेजी परिषदों को परेशान करना था। उन्होंने इन प्लेटफॉर्मों को सामूहिक शासन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि वैचारिक युद्ध के युद्धक्षेत्र के रूप में देखा। उनके इरादे स्पष्ट थे: हेरफेर करना, प्रभावित करना और हावी होना। जो सहयोग के मंच होने चाहिए उन्हें संघर्ष के मैदान में बदलना। उन्होंने विधानसभा में मतदान में औपनिवेशिक प्रशासन को बार-बार मात दी, बजट आवंटन जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर जीत हासिल की और गठबंधन सहयोगियों के साथ स्थगन प्रस्तावों को आगे बढ़ाया।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती इन जीतों ने दमनकारी शासन संरचनाओं को चुनौती देने और ध्वस्त करने में उनकी एकता, संकल्प और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। भाषणों के दौरान स्वराजवादियों ने हमेशा भारत के अंग्रेजी कानून निर्माताओं के सामने स्वशासन पर जोर दिया। वे अपने भाषणों में हमेशा नागरिक स्वतंत्रता कानून की बात करते थे, जिसे कई मायनों में मौलिक अधिकार कहा जा सकता है। उन्होंने औद्योगिकरण के बारे में बात की और कैसे ब्रिटिश साम्राज्यों ने अपने अपमानजनक कानूनों और कमरतोड़ कर प्रणाली द्वारा भारतीय औद्योगिकरण के अवसर को छीन लिया। क्या आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? स्वराजवादी सभा में शामिल होना चाहते थे क्योंकि इसमें एक ज्ञात कारक शामिल था कि 6 साल के लिए महात्मा गांधी को जेल में डालने से स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व में राजनीतिक स्थान खाली हो जाएगा। इसलिए वे नेतृत्व को अपनी ताकत हासिल करने के लिए समय देना चाहते थे ताकि जनता उनकी ओर झुके। 1930 के दशक में स्वराज पार्टी लगभग समाप्त हो गई और सदस्य फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बन गए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे।